हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी हिंदी पाठ्य योजना का टॉपिक है पर्यावरण। सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, एंट्रीज फिल करेंगे, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण पर्यावरण, विधा निबंध, कक्षा 7th, दिनांक। जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे आप यहाँ पर वही लिखेंगे और कालांश आप यहाँ पर पीरियड मेंशन करेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। यह सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं कि हिंदी विषय को पढ़कर बच्चों में किस तरह का विकास हो सकेगा। छात्राओं में शुद्ध उच्चारण की योग्यता विकसित करना, छात्राओं में देवनागरी लिपि का ज्ञान विकसित करना, छात्राओं को विभिन्न भाषाई तत्वों का ज्ञान प्रदान करना, छात्राओं को विभिन्न भाषाई कौशलों का अभ्यास कराना। अब हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं। पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्राओं को पर्यावरण नामक पाठ का ज्ञान प्रदान करना। भावात्मक उद्देश्य, पाठ में आए हुए भाषागत तथ्य एवं कठिन शब्दों का वर्णन करना। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्राएं निबंध में आए हुए कठिन शब्दों के उच्चारण में सक्षम हो पाएंगी तथा पाठ में आई हुई अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगी। अब हम लिखते हैं सहायक सामग्री। यह वह सामग्री होती हैं जो भी हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे लपेट श्यामपट्ट, स्वेच्छक, श्वेतवर्णिका, चार्ट आदि। अब हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। जैसे कि हमारा टॉपिक है पर्यावरण, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राएं पर्यावरण तथा अपने चारों ओर के वातावरण के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। अब हम लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। इन प्रश्नों को हम अपने टॉपिक स्टार्ट होने से पहले बच्चों से पूछते हैं, जिससे कि हम यह जान सकें कि टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को कितनी प्रीवियस नॉलेज है। इन प्रश्नों को हम जिगजैग फॉर्म में बनाते हैं। जैसे पहले प्रश्न का जो भी उत्तर आएगा, हमारा दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित होगा। इसके लिए हमें एक टेबल बनानी है जिसमें लिखेंगे क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन और छात्रा उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे 8। मनुष्य किस ग्रह पर रहता है? बच्चे आंसर करेंगे पृथ्वी। पृथ्वी पर मनुष्य किन किन चीजों से घिरा है? बच्चे आंसर करेंगे वायु, जल, मिट्टी, फर्नीचर, पेड़ आदि। ये सभी चीजें मिलकर क्या कहलाती हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे पर्यावरण। पर्यावरण के विषय में आप क्या समझते हैं? हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाए। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। प्रस्तावना प्रश्न संख्या में 4 से 5 हो सकते हैं। अब हम लिखते हैं उद्देश्य कथन और बच्चों को बताते हैं, छात्राओं आज हम पर्यावरण के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें लिखेंगे शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्रा क्रियाएं, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन। अब हम लिखते हैं आदर्श वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं में श्रवण मनन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका शुद्ध उच्चारण एवं स्पष्ट वाणी के साथ आरोह एवं अवरोह विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए आदर्श वाचन करेंगी। छात्रा क्रियाएं, छात्राध्यापिका द्वारा पाठ में पढ़ाए गए तथ्यों को ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा समझेंगी। छात्राध्यापिका बच्चों को पाठ अपनी पाठ्यपुस्तक से पढ़ाएंगी, इसलिए यहाँ पर एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर चिपकाएंगे और शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि। अब हम शिक्षण बिंदु में लिखेंगे उच्चारण अभ्यास। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, छात्राओं में शुद्ध उच्चारण कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका का कुछ कठिन शब्दों का उच्चारण छात्राओं से कराना। कठिन शब्द जैसे संरक्षण, सतत, आलोचनात्मक और पर्यावरण। यहाँ पर आप और अधिक कठिन शब्द भी लिख सकते हैं। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्राध्यापिका के कथनानुसार कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगी। कठिन शब्दों को हम श्यामपट्ट पर लिखकर बच्चों को दिखाएंगे, इसलिए एक छोटा सा चार्ट या पेपर कट करके हम अपने लेसन प्लान में चिपकाएंगे और इसमें कठिन शब्द लिखेंगे।
यहाँ पर हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखकर दिखाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि, शामपट प्रविधि। और कठिन शब्द हैं संरक्षण, सतत, आलोचनात्मक, पर्यावरण। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे अनुकरण वाचन, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, छात्राओं में वाचन कौशल का विकास करना, छात्राध्यापिका क्रियाएं। छात्राध्यापिका छात्राओं को एक एक करके अनुकरण वाचन करने को कहेंगी। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्राध्यापिका के निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगी। छात्राएं अनुकरण वाचन अपनी पाठ्यपुस्तक से करेंगी, इसलिए एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर हम यहाँ पर चिपकाएंगे और शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि। अब हम पहले की तरह ही टेबल बनाएंगे। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे शब्द विश्लेषण, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, छात्राओं के शब्द भंडार में वृद्धि करना और उनके लेखन कौशल का विकास करना, छात्राध्यापिका क्रियाएं। छात्राध्यापिका कठिन शब्दों को शामपट या चार्ट की सहायता से विश्लेषण करेंगी। अब हम लिखते हैं शब्दार्थ बाधा, रुकावट, नष्ट, खत्म, विनाशकारी, खतरनाक। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं अर्थ समझने का प्रयास करेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगी। अब हम बच्चों को अपने पाठ से संबंधित एक चार्ट बनाकर दिखाएंगे और उसी का एक छोटा रूप हम अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे। यहाँ पर हमने बच्चों को चार्ट पेपर दिखाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि। अब हम लिखते हैं मौन वाचन। छात्राओं में मौन वाचन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका छात्राओं को मौन वाचन करने को कहेंगी तथा स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्राध्यापिका के कथनानुसार मौन वाचन करेंगी। छात्राएं मौन वाचन अपनी पाठ्यपुस्तक से करेंगी, इसलिए एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर हम यहाँ पर चिपकाएंगे और शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि। अब हम लिखते हैं बौद्ध प्रश्न। जब हम अपनी पाठ्य योजना या अपना टॉपिक बच्चों को पढ़ा देते हैं, उसके बाद हम कुछ प्रश्न बच्चों से पूछते हैं, जिससे कि हम यह जान पाएं कि बच्चों को कितना समझ में आया है और कितना नहीं। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं को अर्जित ज्ञान का बोध कराना तथा उनकी चिंतन शक्ति का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका छात्राओं से कुछ प्रश्न पूछेंगी तथा उत्तर के माध्यम से पाठ का सारांश प्रस्तुत करेंगी। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा उत्तर देने का प्रयास करेंगी। यहाँ पर हमने बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तरी प्रविधि। और छात्राध्यापिका बच्चों से अपनी पाठ्यपुस्तक से ही प्रश्न पूछेंगी, इसलिए एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर हम यहाँ पर चिपकाएंगे। और हमारा प्रश्न है पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है। अब हम लिखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। यह सही गलत रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, हो सकते हैं। तो मेरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पर्यावरण का अर्थ डैश है। पर्यावरण डैश प्रकार का होता है। पर्यावरण से ही डैश संभव है। अब हम लिखते हैं शामपट कार्य। हमने जो भी कार्य बच्चों को पाठ के बीच में शामपट पर लिखकर दिखाया है, उसी सबको हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके लिए हम एक ब्लैक चार्ट यहाँ पर चिपकाना है, उसमें एंट्रीज फिल करेंगे, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण पर्यावरण, विधा निबंध, कक्षा 7, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। कठिन शब्द संरक्षण, सतत, आलोचनात्मक, आबादी और व्याप्त। अब हम गृह कार्य लिखेंगे। पर्यावरण के प्रकारों का चित्र अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए या बनाइए। अब हम लिखते हैं संदर्भ पुस्तिका, उत्तराखंड द्वारा अनुमोदित कक्षा 7 की हिंदी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।